या हाँ जी। क्रेटीन क्रेटीन बहुत सुन लिया सबसे, होता क्या है क्रेटीन? नहीं, सारे लोगों का क्वेश्चन यही होता है कि क्रेटीन क्रेटीन बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट चल रहा है अपने इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, हर जगह कहीं पे भी जाओ क्रेटीन क्रेटीन क्रेटीन। तो मुझको पता है सारे बिगनर्स का, इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल जो कर रहे हैं उनको सबको पता होता है क्रेटीन के बारे में। बट आपके लिए मैं 5 पॉइंट में समझाऊंगा क्रेटीन क्या होता है। सो जो हम लोग का फर्स्ट पॉइंट है, क्या हम लोग क्रेटीन की सच में रिक्वायरमेंट है, क्या हम लोग की बॉडी प्रोड्यूस करती है क्रेटीन की, नहीं करती है। सो इसका जो सिंपल सीधा आंसर है, हम लोग की बॉडी जो है नेचुरली 1 to 2 ग्राम पर डे प्रोड्यूस करती है। क्या ये सेफ है? हाँ, ये बिल्कुल सेफ है। जब हम लोग की बॉडी ऑलरेडी जिस चीज कंपाउंड को प्रोड्यूस कर रही है तो हम लोग उसको बाहर से सोर्स करके ले सकते हैं। बट होता क्या, फिर हम लोग जब हम लोग की बॉडी खुद ही प्रोड्यूस कर रही है तो फिर हम लोग को बाहर लेने की जरूरत क्या है, क्योंकि जो उसका अमाउंट होता है वो 1 to 2 ग्राम होता है और हम लोगों को जरूरत होती है थोड़ी ज्यादा। जो भी वर्कआउट कर रहे हैं उनको क्रेटीन की ज्यादा जरूरत हो सकती है, तो वो लोग क्या करते हैं, हम लोग बाहर से क्रेटीन लेते हैं। तो हम लोग चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ। हम लोग का सेकंड पॉइंट ये आता है, क्या इसको सब लोग यूज कर सकते हैं? सब लोग यूज करने का मेरा मतलब है मोटा पतला नॉर्मल बंदा, हर बंदा यूज कर सकता है। तो अगर आप मेरी माने तो जो लोग जिनका फैट परसेंटेज ज्यादा है उनको यूज नहीं करना चाहिए, इसलिए क्योंकि ये क्या करता है, वाटर होल्ड करता है। अब आप सब लोग बोलेंगे ये सिर्फ मसल में वाटर होल्ड करता है, स्किन में वाटर होल्ड नहीं करेगा। बट जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने आपको पता है मैं प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर, मैंने इसको कटिंग में भी यूज किया है, मैंने इसको गेनिंग में भी यूज किया। तो इसका बेस्ट रिजल्ट सिर्फ गेनिंग में आता है। अगर आपको अपना वेट पुट ऑन करना है तो क्रेटीन इज अ गुड थिंग। बट अगर आपको फैट लॉस करना है तो 110% आपका क्रेटीन जो है वो हिंडर करता है फैट लॉस में, क्योंकि ये आपके मसल में वाटर स्टोर तो करता है बट कहीं ना कहीं ये आपके स्किन में वाटर होल्ड करता ही करता है। तो हर बंदा नहीं ले सकता है क्रेटीन। सो थर्ड जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो ये है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि क्या मैंने आज ज्वाइन किया है, क्या मैं आज से ही क्रेटीन स्टार्ट कर सकता हूं? तो इसका सिंपल सीधा एक ही आंसर है, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका रीजन मैं आपको बता दे रहा हूं। जब आप जिम ज्वाइन करते हो तो आपको अपनी स्ट्रेंथ का कोई अंदाजा नहीं होता। आपको ये नहीं पता होता है आप 5 किलो उठा पाओगे, 7.5 किलो उठा पाओगे, 10 किलो उठा पाओगे। तो आप उस पर वर्क करते हो, आप अपनी स्ट्रेंथ इंक्रीज करते हो। जब आप पहले दिन से ही क्रेटीन लेना स्टार्ट कर दोगे तो आपकी जो स्ट्रेंथ है, जो आपको पता ही नहीं मेरी कितनी स्ट्रेंथ है, वो आपको क्रेटीन एनहांस कर देगा। तो जो क्रेटीन का इफेक्ट है वो आप उसको पहचान ही नहीं पाओगे कि मेरा क्रेटीन यूज करने से मेरी स्ट्रेंथ बढ़ी है कि नहीं बढ़ी, क्योंकि आप तो पहले से दिन से स्टार्ट करो। तो सबसे सही टाइम ये है आपका क्रेटीन यूज करने का, जब आपको 2 से 3 मंथ्स जिम में हो जाए, आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता चल जाए, देन आप उसको यूज करना स्टार्ट करो। क्रेटीन का सबसे ज्यादा बेस्ट रिजल्ट आपको तभी पता चलेगा जब आप 2 से 3 महीने आपके जिम के हो चुके होंगे। तो आपको इनहैंस, सब कुछ इनहैंस रहेगा। आपको लगेगा कि हाँ मेरे पास पावर भी ज्यादा है और मेरे पास रेप निकालने की दम भी बहुत ज्यादा है। सो आप चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो आप हम लोग की आधी वीडियो में पहुंच चुके, तो आपको ये पता चले क्रेटीन बिल्कुल नेचुरल होता है आपके लिए। दूसरा कि फैट लॉस में मत यूज करो तो ज्यादा बेटर। थर्ड पॉइंट कि हम लोग को 1 से 2 महीने जिम करने के बाद यूज करना चाहिए। अब फोर्थ पॉइंट आता है कैसे यूज करें। लोडिंग करनी होती है, आप जिम ट्रेनर से पूछोगे वो आपको बताएगा 10 ग्राम लो पर डे 3 दिन के लिए, ये वो जिससे पूछोगे सबके अलग आंसर होंगे। अगर आप बिगनर हो तो आप सिर्फ मेरी बात मान सकते हो। इसको यूज करना है, इसकी 3 ग्राम की सर्विंग होती है, एक सर्विंग 3 ग्राम की होती है। तो आप इसको मॉर्निंग में एक सर्विंग और एक सर्विंग वर्कआउट से पहले, मतलब कि 6 ग्राम पर डे के हिसाब से 3 दिन तक लोगे। मतलब 6 ग्राम डे फर्स्ट, 6 ग्राम डे सेकेंड, 6 ग्राम डे थर्ड 6। तो आपको पता चल गया है हम लोग क्या करना है। फर्स्ट 3 डेज 6 ग्राम की सर्विंग लेनी है, देन फोर्थ डे से आपकी पूरे जो ट्रेनिंग चलेगा वो आपके मेंटेनेंस फेज चलेगा, वो आपकी चलेगी 1 सर्विंग, मतलब कि 3 ग्राम। वर्कआउट से पहले लो, वर्कआउट के बाद ले लो। अगर क्रेटीन का आपको एब्जॉर्प्शन रेट बढ़ाना हो तो क्या करना है, हम लोग को जूस के साथ लेना है या तो प्रोटीन के साथ लेना है, क्योंकि जो इसका एब्जॉर्प्शन रेट है वो जूस के साथ और प्रोटीन के साथ क्या हो जाता है, इनहैंस हो जाता है, वाटर के साथ मत लो। सो अगर आप लोग यहाँ तक पहुंच चुके हो तो आपको पक्का वीडियो पसंद आ रही होगी, लाइक और सब्सक्राइब करते जाना। तो हम लोग का 5th क्वेश्चन जो आ गया, लोग मुझसे बहुत ज्यादा पूछते हैं कि वाटर इनटेक क्या होना चाहिए और आप कौन सी कंपनी का क्रेटीन यूज करते हो। तो वाटर इनटेक पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। आप जैसे कि मान लो 80 kg की आपके अंदर मसल्स कम है, बट एक दूसरा बंदा है जो कि प्योर लीन मसल्स का है और वो क्रेटीन यूज कर रहा है, तो उसका वाटर इनटेक ऑब्वियस है कि डिफरेंट होगा और पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो हम लोग को बस ये ध्यान रखना है क्रेटीन यूज करते टाइम जब हम लोग यूरिनेट करें तो येलोनेस ना हो। तो आपको वाटर इनटेक इतना रखना है, मिनिमम तो 4 लीटर्स तो होना ही चाहिए किसी भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का। तो आपको थोड़ा सा एलिवेट करना है क्योंकि आप क्रेटीन यूज कर रहे हो, और मैं पर्सनली जीएनसी का यूज कर रहा हूँ और ज्यादातर प्रोडक्ट में जीएनसी की यूज करता हूँ, तो मैं जीएनसी का रिकमेंड करता हूँ। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो जल्दी से लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए कमेंट कर देना, तो और भी वीडियोस आती रहेंगी।